आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन एंड ड्राइंग्स में वेल्डेड कनेक्शन में लेक्चर नंबर 4। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया फिलेट वेल्ड्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फिलेट वेल्ड्स के बारे में जाना, साइड फिलेट वेल्ड, एंड फिलेट वेल्ड और डायगोनल फिलेट वेल्ड क्या रहेंगे उसके बारे में हमने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर्स में। अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे जो टेक्निकल टर्म्स हैं क्या रहेंगी। हमने साइज ऑफ फिलेट वेल्ड के बारे में डिस्कस किया लास्ट लेक्चर्स में। हम देखें थ्रोट थिकनेस ऑफ फिलेट वेल्ड क्या रहेगी। throat thickness of fillet weld, थ्रोट थिकनेस क्या है हमारे फिलेट वेल्ड्स की। तो द थ्रोट थिकनेस ऑफ द फिलेट वेल्ड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर बिटवीन हाइपोटेन्स ऑफ द ट्राइंगल एंड द अपोजिट राइट एंगल कॉर्नर। तो हमारी थ्रोट थिकनेस क्या रहती है, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ जो फिलेट वेल्ड्स की, ये हमारा क्या है ओवरलैप, यहाँ पे मैं दो स्ट्रक्चर मेंबर्स को ड्रॉ करता हूं और यहाँ पे क्या कर रहा हूं, ये हमारी जो वेल्ड की हुई है हमने, तो इस पोजीशन से ये पोजीशन हमारी क्या है थ्रोट थिकनेस। टो से टो तक जो हम देखते हैं तो यहाँ ये क्या है हमारी थ्रोट थिकनेस। ठीक है, तो क्या होता है थ्रोट थिकनेस, इसके बारे में कितनी वैल्यू होती है थ्रोट थिकनेस की, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस क्या रहेगी, द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस इज इक्वल टू K इंटू साइज ऑफ वेल्ड। साइज ऑफ वेल्ड, तो वेल्ड के साइज इनटू में K। तो यहाँ पे K क्या डिनोट करता है, वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट। तो क्या है द वैल्यू ऑफ K कांस्टेंट वैरीज द एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस एंड गिवन इन द IS कोड फॉर 800-2007। तो अलग अलग वैल्यू जो कोड्स हैं, कोड्स के अकॉर्डिंग जो K की वैल्यू है हमें गिवन रहती है। ठीक है, एंगल फ्यूजन फेसेस के बीच में अगर एंगल हमारा 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, तो हमारे जो K की वैल्यू है वो 0.7 रहती है। ये हमारी जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं ये वैरी करती हैं अकॉर्डिंग टू द एंगल बिटवीन द फ्यूजन फेसेस। ठीक है, अगर 91 से 100 के बीच में है, 91 डिग्री टू 100 डिग्री है, तो हमारी जो K की वैल्यू है वो वैरी कर जाती है 0.65 पे। तो अलग अलग जो वैल्यू है वो हमारी रहती हैं, अलग अलग हमारे एंगल्स जो हम बनते हैं बिटवीन द टू फेसेस ऑफ द वेल्व्स। ठीक है जी, तो उसके बाद हम बात करते हैं इन द केस ऑफ द राइट एंगल फिलेट वेल्ड। अगर मैं वैल्यूज की बात करूं, अगर 90, अगर K की वैल्यू मैं 91 से 100, 101 डिग्री से 106 डिग्री के बीच में बात करूं, 101 डिग्री टू 106 डिग्री के बीच में अगर हमारी वैल्यू आ रही है, तो K हमारा की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी 0.60 वैरी करेगी। ठीक है, अगर 107 डिग्री से हमारी जो वैल्यू है वो 113 डिग्री है, तो हमारी K की वैल्यू वैरी कर जाएगी 0.55 पे, 0.55 रहेगी। और अगर मैं बात करूं कांस्टेंट की वैल्यू अगर 114 से 130 तक चली जाती है, 120 तक, 114 डिग्री से 120 डिग्री, तो यानी कि K इक्वल टू रहेगा हमारा K की जो वैल्यू वैरी कर जाएगी 0.50 तक वैरी कर जाएगी 0.50। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है हमारा वैल्यूज K की जो वैरी करती हैं अकॉर्डिंग टू द एंगल ऑफ बिटवीन द फ्यूजन फेसेस। ठीक है, अगर मैं नोट यहाँ पे ध्यान रखिए जो हमारे बात जो K की वैल्यू है, अगर इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ केसेस द a right angle fillet weld, a right angle fillet weld, a right angle fillet weld, अगर राइट एंगल फिलेट वेल्ड की बात करें तो यूज करते हैं, तो K हम यूज करते हैं फिलेट वेल्ड यूज्ड, देयरफॉर
k इज इक्वल टू 0.7, तो k रहेगा हमारा 0.7 वैल्यू रहेगी k की। ओके जी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा थ्रोट थिकनेस के लिए। तो ये हमारे जो रूल्स हैं या हमारे रिलेशंस हैं इंपॉर्टेंट रहते हैं फॉर द डिजाइन ऑफ फिलेट वेल्ड। ठीक है जी, तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हमारी जो इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट क्या रहेगी। इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड। ठीक है जी, तो इफेक्टिव लेंथ जो वेल्ड की रहेगी वो कितनी हम ले सकते हैं। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड इज इक्वल टू द ओवरऑल लेंथ माइनस ट्वाइस द वेल्ड साइज। तो हमारी जो फिलेट वेल्ड की लेंथ है वो क्या क्या रहेगी। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड length of fillet weld is equal to overall length is equal to the overall length की इक्वल रहेगी माइनस ट्वाइस द वेल्ड साइज माइनस ट्वाइस द वेल्ड साइज। तो वेल्ड साइज का क्या रहेगा ट्वाइस हम करेंगे तो हमारी इफेक्टिव लेंथ रहेगी फिलेट वेल्ड की इक्वल टू क्या रहेगी ओवरऑल लेंथ जो है हमारे, और माइनस अगर वेल्ड साइज को दो बार अगर माइनस कर दे तो हमारे पास क्या इफेक्टिव लेंथ आ जाती है फिलेट वेल्ड की। ठीक है जी, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड डिजाइन टू ट्रांसमिट लोडिंग शुड नॉट बी लेस देन द 4 टाइम्स वेल्ड साइज। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड अगर डिजाइन के अकॉर्डिंग देखें तो क्या रहेगी द इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड the effective length of fillet weld designed to transmit loading transmit loading should not be less than 4 times of the weld size 4 times of the weld size। ठीक है जी, तो जो हमारी लेंथ है इफेक्टिव लेंथ है फिलेट वेल्ड की अगर डिजाइन ट्रांसमिट लोड को डिजाइन तो वो हमारी क्या है डिजाइन कर रहे हैं तो उसके लिए हमारी जो 4 टाइम्स जो फिलेट वेल्ड है उसका 4 टाइम्स से क्या नहीं होनी चाहिए कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, तो उसके बाद अगर मैं बात करूं जो हमारे एंड रिटर्न शुड बी लेस देन ट्वाइस द वेल्ड साइज। जो एंड रिटर्न्स हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो ओनली इफेक्टिव लेंथ इज ड्रॉइंग एंड एडिशनल लेंथ 2 टाइम्स द वेल्ड साइज प्रोवाइडेड बाय द वेल्डर। ज्यादातर हमारे जो 2 टाइम्स ही क्या करते हैं हम जो वेल्डर्स हैं प्रोवाइड करते हैं फॉर द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जो हमारे वैल्यूज रहती हैं एंड रिटर्न्स की, तो एंड रिटर्न्स क्या रहते हैं इन द फिलेट वेल्ड। तो हमारे जो व्हेनेवर फिलेट वेल्ड इज प्रोवाइडेड और साइड और एंड्स, अगर हम फिलेट वेल्ड को हम प्रोवाइड कर रहे हैं साइड फिलेट वेल्ड प्रोवाइड कर रहे हैं या एंड फिलेट वेल्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, इट मस्ट बी रिटर्न्ड अराउंड द कॉर्नर। ठीक है, व्हेनेवर द प्रैक्टिकेबल फॉर ए डिस्टेंस। ठीक है जी, नॉट लेस देन द ट्वाइस द साइज ऑफ द वेल्ड। तो हमारे साइज ऑफ वेल्ड है उससे कम नहीं होना चाहिए जो प्रैक्टिकेबल डिस्टेंस है हमारे वेल्ड्स में, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है जी, तो हमारी जो अगर मैं बात करूं एंड रिटर्न्स की, अगर मैं यहाँ पे 2 प्लेट्स देखता हूं, ये हमारे क्या है 2 प्लेट्स हैं, कुछ इस तरह से इस प्लेट्स को मैं क्या कर रहा हूं कनेक्ट कर रहा हूं। तो इस प्लेट्स को कनेक्ट करने के लिए मैं साइड फिलेट वेल्ड्स की हेल्प से कनेक्ट करूंगा। तो साइड फिलेट वेल्ड्स से कनेक्शन बनाते हैं यहाँ पे। ओके, तो साइड फिलेट वेल्ड्स यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूंगा। तो देखिए जो हमारी एंड रिटर्न्स हैं ये हमारे हमने क्या किया है वेल्ड्स प्रोवाइड किए हैं, इधर भी हमारा क्या है वेल्ड्स प्रोवाइड किया हुआ है, ये साइड फिलेट वेल्ड है।
ठीक है। तो साइड फिलेट वेल्ड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंड रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं, ये हमारे क्या दोनों साइड से क्या होंगे, एंड रिटर्न्स हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि तो ये एंड रिटर्न्स रहती हैं, ये वाला पोर्शन जो है हमारा क्या है, एंड रिटर्न्स। ठीक है जी। तो एंड रिटर्न्स जो रहेंगी वो हमारे क्या नहीं होने चाहिए, 2 टाइम्स द साइज ऑफ वेल्ड। ठीक है, जो इनका प्रैक्टिकेबल डिस्टेंस है वो हमारा 2 टाइम्स ऑफ नॉट लेस देन ट्वाइस द साइज ऑफ वेल्ड होना चाहिए, तो हमारा एंड रिटर्न्स का। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ जो ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग के बारे में देख सकते हैं। तो ओवरलैपिंग कैसे की जाती है और ओवरलैप क्या होते हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। और हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं फॉर द डिजाइन ऑफ फिलेट वेल्ड क्या रहेंगे और स्ट्रेंथ क्या होती है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो हमारी सबसे पहले बात करते हैं हम जो हमारी ओवरलैपिंग है, ओवरलैप। ओके जी। ओवरलैप अगर देखें तो इन ए लैप जॉइंट द ओवरलैप शुड नॉट बी लेस देन, in a lap joint the overlap should not be less than 5 times the thickness of thinner plate, 5 times the thickness of thinner plate। तो थिनर प्लेट की थिकनेस का 5 टाइम्स से हमारा जो ओवरलैपिंग है वो कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जो थिनर प्लेट रहेगी हमारे, थिनर प्लेट का जो लैप जॉइंट में अगर ओवरलैप कर रहे हैं वो लेस देन नहीं होना चाहिए 5 टाइम्स द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। जितनी थिकनेस उसका 5 गुना हम क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे साइड फिलेट की, साइड फिलेट, तो साइड फिलेट क्या रहेगा, तो in a fillet weld lap joint made by the longitudinal or side fillet weld, the length of each fillet जो fillet weld है should not be less than the transverse distance between them। तो हमारी जो लेंथ है इनकी, the length of the each fillet weld should not be less than, fillet weld should not be less than transverse distance between them, यानी कि perpendicular distance should not be less than perpendicular distance between them। ठीक है जी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कम नहीं होनी चाहिए, जो लेंथ ऑफ हर एक फिलेट वेल्ड पे आएगी वो परपेंडिकुलर जितना डिस्टेंस है फिलेट में, ठीक है, उससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी जो साइड ऑफ फिलेट वेल्ड्स है, तो बिटवीन द साइड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द साइड फिलेट वेल्ड, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the side fillet weld, तो साइड फिलेट वेल्ड में परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितना होना चाहिए, should not exceed 16 times of the thickness of the thinner part connected, ठीक है जी। तो थिनर प्लेट जो हमारी थिकनेस रहेगी उसका 16 टाइम्स से हमारा जो साइड फिलेट वेल्ड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर द साइड फिलेट। तो इफ डी एक्सीड कर जाता है साइड फिलेट वेल्ड्स में, जो हमारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सीड कर जाता है, तो देन एडिशनल एंड फिलेट स्लॉट हम प्रोवाइड करते हैं, प्लग वेल्ड या हम जिसको बोलते हैं, या हम एडिशनल फिलेट वेल्ड जो इसको बोलते हैं वो हम प्रोवाइड करना होता है, ताकि जो बकलिंग है
जब हमारे जो सेपरेशन है पार्ट्स की वो ना हो जाए, ठीक है। अगर इससे एक्सीड कर जाता है हमारी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है साइड फिलेट वेल्ड में 16 टाइम्स ऑफ द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट एक्सीड कर जाती है, तो हमारी जो एडिशनल फिलेट जो एंड फिलेट हम यूज करते हैं, जब प्लग वेल्ड यूज करते हैं, वो हमें प्रोवाइड करने पड़ते हैं ताकि बकलिंग ना हो, उससे प्रिवेंशन के लिए, बकलिंग की प्रिवेंशन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ स्ट्रेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड ज्वाइंट। तो क्या रहेगी स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड ज्वाइंट? तो स्ट्रेंथ के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड ज्वाइंट, फिलेट वेल्ड ज्वाइंट, ओके जी। तो इन फिलेट वेल्ड आर डिजाइन फॉर द शियर स्ट्रेस एट अ मैक्सिमम सेक्शन, यानी कि थ्रोट सेक्शन ऑफ द वेल्ड पे हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम सेक्शन पे हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, फिलेट वेल्ड को डिजाइन करते हैं। तो क्या है, द फिलेट वेल्ड आर डिजाइन फॉर द शियर स्ट्रेस, आर डिजाइंड for the shear stress। तो डिजाइन हम किस लिए करते हैं फिलेट वेल्ड को? shear stress को प्रिवेंशन के लिए at the maximum section, at the maximum section, that is throat thickness of the weld, that is throat of the weld, ठीक है जी। और हम बात करें जो हमारे परमिजिबल स्ट्रेसेस इन द फिलेट वेल्ड, जो फिलेट वेल्ड में परमिजिबल स्ट्रेसेस रहती हैं वो कितनी आएगी? द परमिजिबल स्ट्रेसेस इन ए फिलेट वेल्ड, तो फिलेट वेल्ड में हम जो परमिजिबल स्ट्रेसेस नोट करते हैं, टाउ भी अब से हम डिनोट करेंगे, क्योंकि किसके लिए हम डिजाइन करते हैं फिलेट वेल्ड्स को? shear स्ट्रेसेस के लिए, ठीक है। तो इसकी जो परमिजिबल स्ट्रेसेस रहेगी वो क्या रहेंगी? इज 108 मेगापास्कल, यानी कि 108 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर एज पर आईएस कोड, ठीक है। और द स्ट्रेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड टेकन, द स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड इज टेकन equal to the resistance offered by it against shear। जो हमारी जो रेजिस्टेंस है उसके अगेंस्ट जो हमारी प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है वो हमारी क्या होगी? स्ट्रेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड रहेगी। द स्ट्रेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड इज टेकन इक्वल टू द रेजिस्टेंस offered by the shear। तो shear की वजह से जो हमारी जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, स्ट्रेंथ जो फिलेट वेल्ड की हम इक्वल टू रखते हैं। तो यानी कि जो हमारे स्ट्रेंथ है फिलेट वेल्ड की वो क्या रहेगी? रेजिस्टेंस बाय इट अगेंस्ट, रेजिस्टेंस अगेंस्ट offered by it, offered by it against shear, shear के अगेंस्ट जो हमारी, तो because the fillet weld is weaker, because the fillet weld is weaker in a shear as compared to the, in a shear as compared to the mode of failure, ठीक है जी। तो हमारी जो स्ट्रेंथ है फिलेट वेल्ड की वो हम लेते हैं इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इट अगेंस्ट द शीयर, ठीक है। क्योंकि फिलेट वेल्ड जो है वीकर रहता है कंपेयर टू द जो हमारे मोड ऑफ फेलियर्स हैं फिलेट वेल्ड्स में। तो स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड ज्वाइंट जो रहेगी वो क्या रहेगी? स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड ज्वाइंट इज इक्वल टू, तो हमारी जो फिलेट वेल्ड की जो स्ट्रेंथ, वेल्ड ज्वाइंट की जो स्ट्रेंथ है वो क्या रहेगी?
जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है टाउ बी एफ इंटू में एल इंटू टी, लेंथ ऑफ वेल्ड इंटू थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट। तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट रिलेशन रहेगा फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड जॉइंट। तो हमारे जो परमिजिबल शियर, ये टाउ बी एफ क्या है, परमिजिबल शियर स्ट्रेस इन द फिलेट वेल्ड 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एल क्या है, लेंथ ऑफ द वेल्ड इन mm, और टी क्या है, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस इन mm। ठीक है जी, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस इन mm। ये कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ वेल्ड इन mm, और टाउ वेव क्या है, परमिजिबल शियर स्ट्रेस, हमारी जो वैल्यू रहेगी वो कितनी है, परमिजिबल शियर स्ट्रेसेस की 108 मेगापास्कल। तो इस तरह से हम स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर पाएंगे फॉर द वैलिड कनेक्शंस। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो प्रॉब्लम्स रहेंगी बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड और बेस्ड ऑन द बट जॉइंट बट वेल्ड। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है, वैलिड कनेक्शन में स्ट्रेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड, टाइप्स ऑफ द फिलेट वेल्ड और फिलेट वेल्ड या लैप वेल्ड क्या रहते हैं।